गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम भारत के रक्षा क्षेत्र यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करेंगे और भारत के रक्षा क्षेत्र में जो भी नई उभरती हुई चुनौतियां हैं या फिर स्पेशली भारत के रक्षा क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है। जैसे कि स्पेशली हम मिसाइलों के विकास के बारे में बात करेंगे, मिसाइलों के कितने प्रकार होते हैं और मिसाइलों का जो वर्गीकरण किया गया है कि कितने प्रकार की ऐसी मिसाइलें होती हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी मिसाइलें होती हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। हम ये विज्ञान साइंस एंड टेक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका। मिसाइलों के बारे में हम जैसा कि बात करेंगे। ठीक है, मिसाइलों का वर्गीकरण ये मेरा पहला टॉपिक रहेगा, मिसाइलों का वर्गीकरण। तो मिसाइलों को बहुत आधार पे वर्गीकरण किया गया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला आपका आ जाएगा लक्ष्य के आधार पर। ठीक है, लक्ष्य के आधार पर कितने प्रकार की मिसाइलें होती हैं या फिर ऐसे कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो लक्ष्य के आधार पर है। ठीक है, इनको हम कैटेगराइज्ड किए हैं यानी कि वर्गीकृत किए हैं। तो आपका पहला आधार बनेगा लक्ष्य के आधार पर मिसाइलें। ठीक है, तो लक्ष्य के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की मिसाइलें आती हैं। ठीक है, एक होता है सतह से सतह पे मार करने वाली, सतह से सतह। एक होता है सतह से हवा में मार करने वाली और तीसरी होती है हवा से हवा में, हवा से हवा, है ना। पहला सरफेस टू सरफेस आप बोल सकते हो, सरफेस टू एयर, और तीसरा हो जाएगा हवा से हवा यानी एयर टू एयर मार करने वाली जो मिसाइलें होती हैं। ये हमारा वर्गीकरण है। लक्ष्य के आधार पर जो मिसाइलों को वर्गीकृत किया गया है उसके आधार पर बनेगा। अब सतह से सतह पर मिसाइलों का जो वर्गीकरण किया गया है, सतह से सतह पर कौन ऐसी मिसाइलें हैं जो मार करती हैं, जैसे हो जाएगी आपकी पृथ्वी, अग्नि। ये मिसाइलें क्या है, सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करती हैं। एक हो जाएगी आपकी निर्भय, निर्भय मिसाइल भी सतह से सतह में मार करती है। और लास्ट हो जाएगी आपकी सौर्य। ठीक है, तो ऐसे कई मिसाइलें हैं जैसे पृथ्वी, अग्नि, निर्भय और सौर्य। ये मिसाइलें सतह से सतह पे मार करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें यानी कि सरफेस टू एयर। ऐसी कितनी मिसाइलें हैं, कौन कौन सी मिसाइलें हैं। ये हो जाएगा आपका आकाश और त्रिशूल, आकाश और त्रिशूल। ये जो 2 मिसाइलें हैं आकाश और त्रिशूल नाम से, ये सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में मार करती हैं दुश्मन मिसाइल को या दुश्मन के ठिकानों को। अब तीसरा जो है हवा से हवा यानी कि एयर टू एयर। तो एयर टू एयर सिर्फ एक मिसाइल है मुख्य रूप से, जिसका नाम है अस्त्र। ठीक है, अस्त्र है। अस्त्र क्या करती है, एयर टू एयर मार करती है किसी भी दुश्मन मिसाइल को अथवा दुश्मन के ठिकानों को, सतह से यानी कि हवा से हवा में मार करती है। तो मुख्य रूप से लक्ष्य के आधार पर 3 प्रकार को बांटा गया है, सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से हवा। और मिसाइलों के नाम मैंने दे रखा है कि सतह सतह पे कौन मार करती है, हवा से हवा में, हवा से हवा में, और सतह से हवा में कौन कौन मार करती है। तो ये था लक्ष्य के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण। अब हम दूसरे आधार की ओर चलते हैं जिसका नाम है पथ के आधार पर। पथ मतलब समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रास्ते के, यानी पथ के आधार पर जो मिसाइलों का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा आधार हो जाएगा पथ के आधार पर। ठीक है, पथ के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की मिसाइलें आती हैं। पहला आ जाएगा जिसे बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल पथ के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल मुख्य रूप से ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनका पूर्व पथ है, यानी कि पहले से इनका जो रास्ता होता है वो निर्धारित होता है, यानी लॉक कर दिया जाता है। और ये पृथ्वी की जैसे उड़ती हैं, ठीक है, जैसे छोड़ दिया जाता है तो जो ये वायुमंडल होता है पृथ्वी का, तो वायुमंडल को पार कर जाती है, पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाती है, जिसके कारण रडार की पकड़ में ये आसानी से आ जाती हैं। यानी कि आप कितनी भी अधिक ऊंचाई से उड़ोगे तो रडार की पकड़ में आने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाती है और रडार की पकड़ में आने के इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे पृथ्वी, अग्नि सॉरी, प्रहार और सागरिका, सागरिका, ये मिसाइलें क्या कहलाएंगी, आपकी बैलिस्टिक मिसाइल कहलाएंगी। जैसे कि सतह से सतह में मार करने वाली पृथ्वी और अग्नि भी होती है, तो पृथ्वी और अग्नि लक्ष्य जो सतह से सतह मार तो करती है, लेकिन एक बैलिस्टिक मिसाइल भी होती है पृथ्वी और अग्नि। क्यों, क्योंकि इनका पूर्व पथ पहले से ही इनका जो रास्ता होता है निर्धारित होता है और ये पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाती हैं और रडार की पकड़ में आसानी से आ सकती हैं। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल इस प्रकार की होती हैं और ये
दूसरा हो जाएगा क्रूज मिसाइल। आपने नाम सुना होगा जरूर, क्रूज मिसाइल। सॉरी। क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनका भी पूर्व पथ यानी कि पहले से ही इनका रास्ता निर्धारित होता है और ये पृथ्वी के एक निश्चित दूरी पर उड़ती हैं, ऊंचाई पर, निश्चित ऊंचाई पर उड़ती है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल को पार नहीं करते, पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई के अनुसार ये उड़ती हैं, जिसके कारण इन्हें रडार की पकड़ में आना यानी कि रडार में पकड़ में आने की संभावना बहुत कम रहती है, यानी कि क्रूज मिसाइलें रडार की पकड़ में नहीं आ सकती हैं। ठीक है, रीजन है कि पृथ्वी की ऊंचाई पर यानी कि एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ती हैं। और क्रूज मिसाइल की एक खासियत ऐसी भी है कि सपोज ऐसा है कि हमारी यहाँ पास ये सपोज ऐसा है कि मिसाइल यहाँ से हमने छोड़ दिया और हमने निशाना लगाया है यहाँ, ठीक है, जो वस्तु है, जो ठिकाना है। अब सपोज ऐसा मान लो कि यहाँ हमने पूर्व पर निर्धारित कर दिया कि आपको इसमें क्या करना है, अटैक करना है। अब कोई आदमी है, ये बंदा उठ के जान गया कि मिसाइल आ रही, तो ये आदमी उठ के यहाँ भागा जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्रूज मिसाइल से यहाँ हमने पूर्व पथ निर्धारित किया था तो यहीं गिर जाएगी, बिल्कुल नहीं, ये वस्तु पर टारगेट करेगी, जहां ये जाएगी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल आप यहाँ निशाना लगाए तो सिर्फ यहीं पर गिरेगी, ठीक है, वो उसका पीछा नहीं करेगी। लेकिन क्रूज मिसाइल ऐसी होती है कि आप भाग भी जाओगे कहीं, पीछे पीछे वो आपके पीछा करते रहेगी। तो ये अंतर होता है क्रूज मिसाइल का। और क्रूज मिसाइल मुख्य रूप से पृथ्वी की निश्चित ऊंचाई पर उड़ती है, जिसके कारण रडार की पकड़ में नहीं आती है। ठीक है, जैसे ब्रह्मोस हो गया, निर्भय हो गया, ब्रह्मोस का नाम आपने सुना होगा, मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बना, ब्रह्मोस हो गया, निर्भय, ये सब हमारी क्या है, क्रूज मिसाइलें हैं। और एक शौर्य भी हो गई और एक स्वप्न भी हो गई। ठीक है, ये हमारी मिसाइलें क्रूज मिसाइलें कहलाती हैं। ये पृथ्वी की निश्चित ऊंचाई पर उठती हैं, जिसके कारण रडार की पकड़ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये मिसाइलों के वर्गीकरण की बात हम कर रहे थे, जिसमें हमने बताया लक्ष्य के आधार पर, और दूसरा है पथ के आधार पर। पथ के आधार पर एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है और एक होता है क्रूज मिसाइल। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है, बचाव के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण। ठीक है, बचाव के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार की मिसाइलें होती हैं। पहला जो प्रकार है बचाव के आधार पर, उसे हम बोलते हैं टैक्टिकल मिसाइल, टैक्टिकल। ठीक है, बचाव के आधार पर पहला वर्गीकरण है टैक्टिकल मिसाइल। टैक्टिकल मिसाइल ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनकी जो रेंज होती है वो 300 किलोमीटर से कम होती है, उन्हें हम टैक्टिकल मिसाइल कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से युद्ध प्रयोग के लिए बनाया जाता है। इन्हें हम रणनीतिक मिसाइल भी कह सकते हैं, जैसे ब्रह्मोस और पृथ्वी, ये सब हमारी टैक्टिकल मिसाइल हो जाएंगी। पृथ्वी हो गई और ब्रह्मोस हो गई, ये हमारी टैक्टिकल मिसाइल हो गई। इनकी जो रेंज है ये 300 किलोमीटर से कम होती है और मुख्य रूप से इन्हें युद्ध के लिए बनाया जाता है, अतः इसे आप रणनीतिक मिसाइल भी बोल सकते हो। ये हमारी टैक्टिकल मिसाइल होती है। अब दूसरी बात करते हैं बचाव के आधार पर स्ट्रैटेजिक, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मिसाइल। ठीक है, ऐसी मिसाइलें जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा होती है और मुख्य रूप से इन्हें मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए बनाया जाता है और इन्हें आप सामरिक मिसाइल भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अग्नि। ठीक है, आपने सुना ही होगा, अग्नि हमारी सबसे उन्नत, अग्नि 5 या अग्नि 6 भी आ गई। अग्नि 5 उन्नत स्वरूप है, यानी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो स्ट्रैटेजिक मिसाइल होती हैं, इनकी जो रेंज होती है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा होती है और इन्हें मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए बनाया जाता है। देखो, मनोवैज्ञानिक युद्ध का मतलब ये होता है कि आप ऐसे, जैसे हमने अग्नि का परीक्षण किया तो सामने वाले या पड़ोसी देश ऐसा सोचेंगे यार कि उसकी इतनी रेंज की मिसाइल उन्होंने सफल परीक्षण कर लिया, तो उनके ऊपर एक माइंडली या फिर मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी बनेगा कि सामने वाला या पड़ोसी देश हमसे कितना आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ता है दूसरे पड़ोसी देशों पर, जैसा कि हम जितना भी विकास करेंगे तो इन्हें, ऐसी मिसाइलों को आप बोल सकते हो कि ये मनोवैज्ञानिक अथवा सामरिक मिसाइल। ठीक है, तो मुख्य रूप से बचाव के आधार पर दो ही मिसाइलें हैं, टैक्टिकल मिसाइल जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से कम होती है और दूसरी है स्ट्रैटेजिक मिसाइल जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। अब हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो वर्गीकरण का चौथा आधार है, गति के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण। ठीक है, गति के आधार पर कितने प्रकार की मिसाइलें होती हैं या कितने रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका पहला हो जाएगा सबसोनिक मिसाइल, जिसे हम बोलेंगे सबसोनिक मिसाइल। ये गति के आधार पर मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ। ठीक है, सबसोनिक मिसाइल, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो मिसाइलें होती हैं इनकी गति को जो मापा जाता है वो मैक संख्या के द्वारा मापा जाता है। तो सबसोनिक मिसाइल उसे कहते हैं जिसकी गति 0.8 मैक संख्या से कम हो, यानी कि सबसोनिक 0.8 मैक से कम।
होती है जिनकी गति, उसे हम बोलते हैं सबसोनिक मिसाइल, जैसा कि निर्भय। ठीक है, निर्भय मिसाइल जो है उसकी जो गति है वो सबसोनिक प्रकार की होती है, क्योंकि उसकी गति 0.8 मैक से कम होती है। और दूसरा प्रकार आ जाता है सोनिक मिसाइल। सोनिक मिसाइल मुख्य रूप से वो मिसाइलें होती हैं जिनकी गति 0.8 से 1.2 मैक के बीच होती है। 0.8 से 1.2 मैक के बीच उसे हम सोनिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, ये गति की बात मैं कर रहा हूं। और तीसरा आपका आ जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनकी गति 1.2 मैक से 5 मैक तक होती है। इनकी गति कितनी होती है? 1.2 से 5 मैक तक होती है, जैसे ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है? सुपरसोनिक मिसाइल है। क्यों? क्योंकि इसकी गति 1.2 से 5 मैक तक होती है। और चौथा आपका आ जाएगा हाइपरसोनिक। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनकी गति 5 मैक से 25 मैक तक होती है, जैसा कि अग्नि। 5 मैक से 25 मैक तक इनकी गति होती है, जैसे कि मैं बात करूं अग्नि की। ठीक है, अग्नि जो मिसाइल है वो आप किस कैटेगराइज में रखोगे? उसे हाइपरसोनिक बोलोगे। ठीक है, ये हमने गति के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण किया है। 4 प्रकार की होती है, सबसोनिक, सोनिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक। ठीक है, तो ये था गति के आधार पर। अब हम बात करते हैं आगे प्रकारों की। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्गीकरण के आधार के बारे में, जो है दूरी के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण। ठीक है, दूरी के आधार पर हम देखेंगे कि कितनी प्रकार की मिसाइलें होती हैं। तो इसमें पहला प्रकार आ जाएगा SRBM। जो पहला प्रकार होगा वो होगा SRBM, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। SRBM का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसी मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से कम होती है, उसे हम SRBM कहते हैं। 1000 किलोमीटर से कम उसे हम कहते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये आपका पहला प्रकार होगा। अब दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं, जिसका नाम है MRBM। दूसरा प्रकार हो जाएगा MRBM। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, जो आपका MRBM है, ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनकी मारक क्षमता 1000 से 3000 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर के बीच में होती है। ऐसी मिसाइलें कहलाती हैं हमारी MRBM, यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब तीसरी बात करते हैं IRBM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। IRBM ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर के बीच में होती है। इनकी मारक क्षमता कितनी होती है? 3000 km से 5000 km तक। ऐसी मिसाइलें हमारी IRBM कहलाती हैं। अब चौथा और अंतिम होती है ICBM। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, IRBM यानी कि ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, इनकी जो मारक क्षमता होती है 5000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। ऐसी मिसाइलें कहलाती हैं ICBM, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब समझते हो, अंतर महाद्वीपीय, अंतर प्राद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आप मार करने की क्षमता रखती हो जिन मिसाइलों में, वो कहलाती हैं ICBM। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसा कि हम अग्नि की बात करें, अग्नि की मारक क्षमता लगभग 5-5.5 किलोमीटर है, तो आप उसे ICBM का दर्जा दे सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी जो रेंज है वो कहीं ना कहीं एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को टच करती है, फिर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप कॉन्टिनेंट को विध्वंस कर सकती है, या किसी भी ठिकानों पर निशाना लगाने में वो सक्षम है। ठीक है, तो दूरी के आधार पर आपका 4 प्रकार की मिसाइलें हो जाएंगी। अब हम स्पेसिफाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिसाइलें हैं उनकी बात करेंगे कि इनमें क्या क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलते हैं हम मिसाइलों के बारे में। चलिए बात करते हैं हम
जो पृथ्वी मिसाइल है तो इसकी विशेषताओं के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में, इसकी रेंज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो पृथ्वी मिसाइल है आपकी, ये पृथ्वी मिसाइल कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, नेचर क्या है, सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह में मार करने वाली है, जैसा कि मैंने बताया था, सतह से सतह में मार करने वाली आपकी पृथ्वी मिसाइल है, ठीक है। और इसका जो प्रथम परीक्षण किया गया था 1988 में, ठीक है, 1988 में इसका प्रथम परीक्षण किया गया था पृथ्वी मिसाइल को। इसके जो संस्करण हैं, ठीक है, संस्करण को आप बोल सकते हो कितने प्रकार की है, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की पृथ्वी मिसाइलें हैं, ठीक है, 3 प्रकार की है, जैसा कि जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी फर्स्ट की जो मारक क्षमता है वो 150 किलोमीटर है, ठीक है। ये मैं संस्करण की बात बता रहा हूँ। पृथ्वी फर्स्ट की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और इसे थल सेना में सम्मिलित किया गया है, ये थल सेना में है। अब पृथ्वी सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। पृथ्वी सेकंड की जो मारक क्षमता है वो 250 किलोमीटर है। कितनी है? 250 किलोमीटर। और इसे बनाया गया है आई थिंक पृथ्वी जो सेकंड है 250 किलोमीटर, जिसे वायुसेना के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये वायुसेना में सम्मिलित है। और आता है आपका पृथ्वी थर्ड, इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर और इसे बनाया गया है जल सेना, ठीक है, इसे बनाया गया है जल सेना। और जल सेना में ये धनुष के नाम से सम्मिलित है। धनुष, पृथ्वी को क्या नाम दिया गया था? धनुष के नाम से जल सेना में सम्मिलित है पृथ्वी थर्ड, जो 350 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ सुसज्जित है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। जो आपकी पृथ्वी मिसाइल है ये स्वदेश तकनीक से निर्मित भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। स्वदेशी तकनीक यानी मेक इन इंडिया के थ्रू निर्मित भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल है और ये परमाणु विस्फोटकों को ले जाने में सक्षम है, ठीक है। यानी कि परमाणु हथियार या परमाणु कुछ भी विस्फोटक है तो उसको ले जाने में ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक सक्षम है, ठीक है। तो ये पृथ्वी मिसाइल के बारे में रही। अब हम बात करते हैं आगे, चलिए बात करते हैं हम दूसरे मिसाइल की, जिसका नाम है अग्नि। अग्नि की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, ये भी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होती है। सतह से सतह पर मार करने वाली कैसी मिसाइल है? इसे यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल बोल सकते हैं। इसके जो संस्करण है 5 प्रकार के हैं, ठीक है, 5 प्रकार के हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, थर्ड, अग्नि फोर्थ और अग्नि फिफ्थ, ठीक है। जो अग्नि फर्स्ट है इसकी मारक क्षमता लगभग 700 किलोमीटर थी, ठीक है। और इसका प्रथम परीक्षण किया गया था 1989 में, ठीक है। 1989 में अग्नि फर्स्ट का प्रथम परीक्षण हुआ था जिसकी मारक क्षमता थी 700 किलोमीटर। अब बात करते हैं अग्नि सेकंड की, तो इसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक थी, अग्नि सेकंड की मारक क्षमता। और इसको परीक्षण किया गया था 1999 में, 1999 में अग्नि सेकंड को बनाया गया था या परीक्षण किया गया था, जिसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर के बीच में थी। अब बात करते हैं अग्नि थर्ड की या अग्नि 3 की, ठीक है। तो इसकी जो मारक क्षमता थी वो लगभग 3000 से, या ऐसा मान सकते हो कि 3500 से 5000 के बीच में थी, ठीक है। 3500 से 5000 के बीच में थी, जिसे लगभग 2007 में परीक्षण किया गया था अग्नि थर्ड का, 2007 में इसका परीक्षण किया गया था। और अग्नि जो 4 है तो इसकी मारक क्षमता 3000 से 4000 किलो। देखिए जो अग्नि थर्ड है ना उसमें 3500 से 5000 पहले निर्धारित किया गया था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया था, तो वो 3500 से 5000 तक पूरा नहीं हो पाया था, लगभग 3000 के नीचे ही था। उसी प्रकार जो अग्नि 4 थी इसकी मारक क्षमता 3000 से फिर 4000 तक बढ़ाई गई थी, ठीक है। ये पूरा नहीं हो पाया था आपका। इसकी मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर के बीच में थी। और इसका प्रथम परीक्षण जो किया गया था वो 2011 में अग्नि 4 का किया गया था। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट अग्नि 5 की, ठीक है। अग्नि 5 का जो मारक क्षमता है वो लगभग 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। और इसका प्रथम परीक्षण किया गया था 2012 में इसका प्रथम परीक्षण किया गया था। और लगभग इसका जो रेंज है 5000 किलोमीटर से इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था अग्नि के बारे में कि सतह मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे, जिसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल आप लोगों ने सुना भी होगा। ब्रह्मोस मिसाइल मुख्य रूप से सतह से सतह या फिर सतह से हवा या फिर जल से हवा, इतने प्रकार से वो मार सकती है। एक तो सतह, सरफेस टू सरफेस,
सरफेस टू एयर और वाटर टू एयर, इतने प्रकार से वो मार सकती है। इसे आप क्रूज मिसाइल भी बोल सकते हो, क्रूज मिसाइल, यानी कि दुश्मन कहीं भी भाग जाए उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, उसको जब तक नष्ट ना कर दे, तो इसे आप क्रूज मिसाइल बोल सकते हो। अब इसका जो निर्माण है भारत और रूस दोनों ने मिलकर किया था, जैसा कि भारत और रूस इन दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया था। और जो नामकरण मिला है, ठीक है, नामकरण दिया गया था ब्रह्मोस मिसाइल का, ये भारत की जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की एक नदी है मस्कोवा, तो ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा को मिलाकर, इन नदियों को मिलाकर ब्रह्मोस बनाया गया है। ठीक है, ये इसकी जो रेंज है, रेंज यानी क्षमता है, लगभग 290 किलोमीटर की है, 290 किलोमीटर की है। इसे आप क्या बोल सकते हो, टैक्टिकल मिसाइल बोल सकते हो, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से कम होती है। मुख्य रूप से इनको युद्ध के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसे युद्ध के लिए बनाया जाता है। इन्हें रणनीतिक मिसाइल भी आप बोल सकते हो। इनका जो सिद्धांत है, ब्रह्मोस मिसाइल को जो छोड़ने का सिद्धांत है वो होता है दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर ये काम करती है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल। जैसे एक आपने सुना होगा नाग, एक टैंक होता है, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है। सेम उसी सिद्धांत पर ब्रह्मोस मिसाइल काम करती है कि दागो और भूल जाओ। एक बार आपने बटन दबा दिया, इसको छोड़ दिया, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आपका जो दुश्मन है, जहां आपने निशाना लगाया, वो कहीं भी चला जाए, आप भूल जाओ, उसको नष्ट करके ही छोड़ेगी। इसीलिए इसको क्रूज मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में इतना ही, और जो मुख्य मिसाइलें थी उनके बारे में मैंने बताया। और एक बात करते हैं हम आगे कुछ नई चीज़ों के बारे में। अब हम बात करते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल के बारे में कि इंटरसेप्टर मिसाइलें क्या होती हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखती हों। जैसा कि इजराइल की आयरन डोम प्रणाली है, वो मुख्य रूप से सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में, कि दुश्मन मिसाइल हवा में आ रही तो उस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देने वाली मिसाइल को हम इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं। जिसमें फेमस रूप से जो इजराइल की आयरन डोम प्रणाली है उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अब हम अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में इंटरसेप्टर मिसाइल का जो प्रणाली है वो द्विस्तरीय है। ठीक है, भारत की हम बात करते हैं तो भारत में इंटरसेप्टर प्रणाली विकसित करने की जो स्तर है वो द्विस्तरीय है। पहला इसे नाम दिया गया है, द्विस्तरीय के रूप में पहला नाम दिया गया है पैड, PAD। ठीक है, पैड नाम दिया गया, जिसे बोलते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पृथ्वी एयर डिफेंस, पैड। ठीक है, यह मिसाइल दुश्मन मिसाइल को, जो दुश्मन मिसाइल है उसको हवा में लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है, प्रद्युम्न रखा गया है। यहाँ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख दूं मैं, इसका नाम लिखा गया है प्रद्युम्न। जो पैड मिसाइल है, पैड का जो स्तर है पृथ्वी एयर डिफेंस का, तो ये दुश्मन मिसाइल को हवा में नष्ट करने की क्षमता तो रखता है, लेकिन 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये नष्ट कर सकता है, जिसे हम प्रद्युम्न नाम दिया गया है। और एक दूसरा स्तर है जिसे नाम दिया गया है ऐड का, ऐड का नाम दिया गया है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस। ठीक है, जो ऐड है तो ये दुश्मन मिसाइल को हवा में नष्ट करने में सक्षम है जो 8 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, यानी कि दुश्मन की मिसाइल 8 से 30 किलोमीटर के अंदर है तो उसको फिर ऐड को छोड़ा जाता है। ऐड के थ्रू 8 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई वाले जितनी भी दुश्मन मिसाइल हैं उनको नष्ट करने में सक्षम है कौन, ऐड। और इसका नाम दिया गया है अश्विन। इसका नामकरण क्या दिया गया है, अश्विन, अश्विन को छोड़ा गया है। भाई साहब, अगर दुश्मन मिसाइल कहीं आ रही है, अगर उसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है, ऊंचाई की बात कर रहा हूं, तो प्रद्युम्न को छोड़ा जाता है, यानी कि पैड वाला सिस्टम लागू होता है। यदि उसकी ऊंचाई 8 से 30 किलोमीटर के बीच में है और हमें उसको हवा में ही नष्ट करना है तो फिर अश्विन यानी कि ऐड को छोड़ा जाता है। तो ये इंटरसेप्टर मिसाइल का जो स्तर का चरण है भारत में द्विस्तरीय है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो भारत रूस की, उसकी इजराइल की आयरन डोम प्रणाली है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। भारत में भी इसका विकास हालांकि चल रहा है। तो रक्षा क्षेत्र में स्पेशली मिसाइलों के बारे में आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय